नमस्कार, जय हिंद। बेसिक कंप्यूटर के पार्ट 8 के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड राजस्थान पुलिस का सारा सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कर सकते हो और अपनी तैयारी को दुगना कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर संडे जो मॉक टेस्ट और जो मॉडल पेपर होंगे उनके जो वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क है जो कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम चैप्टर है। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों दो या दो से अधिक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर या फिर डिवाइस या फिर उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क है जो दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर, डिवाइस या फिर इन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कहते हैं। ये कंप्यूटर जो आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये आपस में जो तार या बिना तार से भी जुड़े हुए हो रहते हैं। सूचना का आवागमन है जो खास परिपाटी से होता है, जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? सूचना का आवागमन है जो खास परिपाटी से होता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर को इसका पालन करना पड़ता है। कई नेटवर्क जब एक साथ जुड़े रहते हैं तो इसे इंटर नेटवर्क कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप इंटरनेट है, जिसकी बात हम अगले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो उसको भी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसकी प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के कार्य कुशल आदान प्रदान के लिए विशेष प्रोटोकॉल हैं। दोस्तों, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एनालॉग तथा डिजिटल विधियों का प्रयोग होता है। एनालॉग और डिजिटल विधियों का प्रयोग होता है दोस्तों सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेटवर्क के उपादानों में तार, हब, स्विच और राउटर आदि उपकरणों का नाम लिया जा सकता है। स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्किंग में बेतार नेटवर्क का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पहले तार का प्रयोग होता था, लेकिन अब बिना तार के नेटवर्क का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो आप सभी को पता है दोस्तों कि आज दुनिया कितनी डिजिटल हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में LAN यानी कि लैन भी बोला जाता है, तो दोस्तों इसको भी आप याद में रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लैन क्या होता है? लैन एक खास छोटी दूरी के संगणकों को जोड़ने के काम में आने वाला नेटवर्क होता है। इसमें डाटा के आदान प्रदान की गति है जो तीव्र होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, और इसका संचालन और देखरेख एक संस्था या समूह मात्र द्वारा संभव हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, एक कॉलेज के विभिन्न विभागों तथा छात्रावासों के बीच में नेटवर्क होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लैन किस प्रकार से जो एक दूसरे जो सेक्टर से आपस में जो वायर से कनेक्ट होते हैं, और ये नेटवर्क का जो आदान प्रदान बहुत ही तीव्र गति से करता है। लेकिन ये जो इसकी सीमा है वो एक खास किसी, जैसे कि कॉलेज या फिर जो छात्रावास हैं, जो हॉस्टल हैं, उनमें से जो वायर से एक से दूसरे में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों मैन यानी कि महानगर एरिया नेटवर्क की। महानगर एरिया दोस्तों आप देख सकते हो, एक से दूसरे जो ज़िले हैं या फिर एक से दूसरे विलेज हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, या फिर महानगर हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये नेटवर्क है जो दोस्तों एक शहर से दूसरे शहर के बीच जुड़े होते हैं। क्षेत्र अधिक होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसके अंदर दोस्तों राउटर, स्विच और हब्स का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये सब मिलकर है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन की। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैन क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, वैन दूरस्थ संगणकों को जोड़ने में प्रयुक्त हैं। इसमें आदान प्रदान की गति है जो धीमी होती है। ठीक है, तथा अक्सर बाहर के सेवा प्रदाता पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के बेंगलुरु और मुंबई स्थित कार्यालय के संगणकों को जोड़ने की व्यवस्था है, जिसके लिए BSNL या किसी अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाता पर क्या रहना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। आई होप ये समझ गए होंगे कि वैन का क्या कार्य है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं हब की। हब दोस्तों एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें इथरनेट केबल के माध्यम से दो या दो से अधिक उपकरणों को RJ45 या अन्य कनेक्टर से जोड़ा जाता है। जब OSI मॉडल की फिजिकल लेयर यानी कि लेयर 1 में काम करते हैं, अब एक सरल प्रसारण नेटवर्क उपकरण है। ठीक है, अब अपनी ओर से आने वाली किसी यातायात का प्रबंधन नहीं करते हैं। ठीक है, और किसी भी पोर्ट से आने वाले पैकेट अन्य सभी पोर्ट पर प्रचारित होता है। और अब का देखिए दोस्तों मुख्य काम क्या है, किसी आने वाले पोर्ट से, ठीक है, आने वाले पोर्ट से जो पैकेट आता है वह अन्य सभी पोर्ट पर है जो प्रसारित कर देता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिपीटर क्या है। रिपीटर एक नेटवर्क उपकरण है जिसका उपयोग सिग्नल पाने एवं उन्हें दुरुस्त करके दोबारा प्रसारण किया जाता है। इसमें सिग्नल लंबी दूरी तय कर पाते हैं। रिपीटर OSI मॉडल की पहली परत पर उपयोग में होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, रिपीटर एक ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग सिग्नल पाने और उन्हें दुरुस्त करके दोबारा प्रसारण करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सिग्नल है जो लंबी दूरी तय कर पाते हैं। ये भी OSI मॉडल की पहली परत पर उपयोग में होता है। अब देखिए दोस्तों ब्रिज का क्या काम है। ब्रिज है जो नेटवर्क ब्रिज का उपयोग दो या दो से अधिक अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जैसे बस एवं रिंग नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ब्रिज का उपयोग है जो बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने के लिए भी किया जाता है। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस लेयर 1 और लेयर 2 दोनों पर काम करता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों राउटर किस तरीके से कार्य करता है। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है एवं कनेक्शन प्रदान करता है। राउटर है जो OSI मॉडल की तीसरी परत यानी कि नेटवर्क परत पर काम करता है। राउटर की खासियत यह है कि ये एक समझदार उपकरण है और डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने का उपयुक्त रास्ता चुनता है और डाटा एक आगे भेजता है। दोस्तों राउटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों मॉडेम क्या है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, मॉडेम के अंदर मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों का जो संक्षिप्त होता है ये मॉडेम है। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो किसी आंकिक यानी कि डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती हैं। ठीक है, जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती हैं। यह किसी संचरण के माध्यम यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कि कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने समझा है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, वैन मैन इन सब का जो क्या कार्य होता है। ठीक है, इन सबको हमने समझा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।